जय हिंद। आज के टॉपिक में हम देखेंगे खान सर का पॉकेट जी के बुक का ये भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित यहाँ से जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का ये टॉपिक है, वहाँ से हम आगे का कवर करेंगे। तो वीडियो में बन रहे। चलिए तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृष्टि वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र अंगिरस का शिष्य बताया। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण थे। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के अनुयायियों को पंचांतरिक एवं धर्म को पंचारात्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में से हमें सर्वप्रथम वासुदेव की दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संबंधतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। ये पूछेगा क्वेश्चन, भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में क्या है? निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कुर्मु, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, युद्ध और कलि का 10वां अवतार भविष्य में हो सकता है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में वाराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में भी ये मिलता था। आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। विष्णु को चतुर्वर्णु यानी कि साम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकीर्णन के साथ में पूजा जाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। वैष्णव धर्म में पंचारात्र प्रमुख है। वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ठीक है, विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ थी। अब ये क्वेश्चन सबको नहीं पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियाँ थी? तो टोटल 6 तिलियाँ थी। दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अल्लावार यानी कि आलवार कहा जाता था। अलवार या आलवार कहा जाता था। मेगास्थनी ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा। क्या कहा? हेराक्लीज कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं देखते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले आता है ब्रह्मा संप्रदाय। मत द्वैतवाद है। आचार्य माधव और 13वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा का है सनक संप्रदाय, जो कि मत है द्वैताद्वैत है। निम्बार्क, ये भी 13वीं शताब्दी में हुआ था। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टद्वैत रामानुज यानी कि 12वीं शताब्दी में हुआ था। रुद्र संप्रदाय सुधाद्वैत विष्णु स्वामी यानी कि भी 13वीं शताब्दी में ही हुआ था। अब देखते हैं शैव धर्म। तो शिव की भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा के शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता का नाम उल्लेख किया गया है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ नेता के रूप में मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि सौ धर्म का विकास शुंग सातवाहन वंश के समय में हुआ था। रेणिकुट्टा जो मद्रास में है, मूडिलम लिंग प्राप्त होता है। शिव की यहाँ प्राचीनतम मूर्ति भी है। कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक के रूप में तथा 4 सोम के रूप में। सोम संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ था। तैत्तिरीय आर्यन में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख किया गया है। वामन पुराण में सौ संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। पशुपात, कापलिक, कालामुख और लिंगयात। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ पे पशुपात संप्रदाय में क्या कहता है? प्राचीन संप्रदाय ग्रंथ है पशुपात। इसका संस्थापक लकुलिस अनुयायी पंचारिथिक कहा गया है। कपालिक संप्रदाय का ये भैरव को पूजा करते थे और अदितिवादी थे। प्रमुख केंद्र सिरसेल नामक स्थान था यहाँ पे। आगे देखते हैं कालामुख संप्रदाय।
यह अतिवादी है। शिव पुराण में महावतधर कहा गया। यह नर कपाल में जल भोजन प्राण करते थे। चीता की भस्म भी क्या करते थे, लगाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे लिंगायत संप्रदाय, इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक श्री अल्लाह और बसाफ थे। ये जंगम भी कहे जाते थे। कश्मीरी संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे, जो शिव को इन्होंने दैत्य माना, दार्शनिक और ज्ञान मार्ग होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार और अडियार संतों द्वारा किया गया था। पूछा है दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया, तो नयनार और अडियार संतों ने किया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नदी एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय लोकप्रिय रहा। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने की। इसका व्यापार प्रचार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। आजीवक संप्रदाय संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल, ये भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय से तक रहे थे। महावीर के साथ तपस्या की इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उन्हें दो शिष्य पकुध कचायन और पूरन कश्यप से मिलकर हुई थी। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे देखते हैं पे शाक्त धर्म। शाक्त संप्रदाय देवी की शक्ति के रूप में पूजा करते थे। देवी शक्ति उपासना संप्रदाय वैदिक काल का जितना ही प्राचीन था। शाक्ति संप्रदाय शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। ऋग्वेद के दशम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति का उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी का सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा की जाती है, जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, मूलतः यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन यरूशलेम यानी कि जेरूशलेम के निकट बैथलहेम नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम था और पिता का नाम जोसेफ था। ये दोनों सुधार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता था मुक्तिदाता। इनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व के एक घुड़साल में हुआ था। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता था। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलियो प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में भी दिया गया था। आगे देखते हैं। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस और पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस पाइलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलम नगर के बाहरी गोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया तथा उनकी मृत्यु हो जाती है। जेरूशलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल है। 19वीं शताब्दी में बाइबल का हिंदी अनुवाद करे, ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी में बाइबल का हिंदी अनुवाद क्या कहलाता था, कैरे कहलाता था। बाइबल का हिंदी अनुवाद कैरे कहलाता था, जिससे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या होता है, क्रॉस होता है, ध्यान रखना। ये आगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते थे। ये हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, अब आते हैं इस्लाम धर्म। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम कहलाता है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जो कि कुरैश थे। इनका जन्म 570 ईसा में मक्का में कुरैशी कबीले में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु जन्म से पहले हो गई थी। उनकी माता का नाम अमीना थी, जिनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गई। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिया ने की, जो कबीले के स्वामी थे। आगे देखते हैं यहाँ पे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। इनकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। आगे देखते हैं यहाँ पे नोट। हजरत मोहम्मद को
40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईसा पूर्व में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। ठीक है, ध्यान रखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे इस्लाम का आधार। इस्लाम का आधार एक सर्ववाद है, अर्थात अल्लाह के सीधे आराधना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया इसमें इस्लाम में। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। 24 दिसंबर 622 ईसा पूर्व में इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया है और इसी दिन इस्लाम से हिजरी संवत यानी कि मुस्लिम संवत का स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई जो अरबी भाषा में लिखा गया है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। जिब्राइल में आदेश है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर एक है। मोहम्मद पैगंबर कहलाए। उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य थे। कौन कौन कर्तव्य थे ये देखते हैं हम यहाँ पे। कलाम, पहला कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा व्रत रखना, हज यानी तीर्थ यात्रा करना, ज़कात यानी कि धार्मिक करना है। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना मुस्लिम राज्य की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को जाविवित कहा जाता था। 8 जून 632 ईसा पूर्व को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। कुरान में खलीफा सब प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ, लेकिन पैगंबर उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा जाता था। उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता था। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिष्य नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। खलीफा कितने थे? तो खलीफा 4 थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है, अब देखते हैं सुन्नी क्या कहलाता है? सुन्नी उसे कहते जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का कार्य का वर्णन करता था। सिया जो अली शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली मोहम्मद साहब को न्यायसम्मत अधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब को दामाद भी थे। नोट में देखते थे। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबाला इराक के मैदान में कर दी गई। इन हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। नोट, पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब्बासी वंश का संस्थापक स्वर्णकाल था। 924 ईस्वी पूर्व में मुस्तफा कमाल पाशा खलीफा पद का सम्मान किया। ठीक है, ध्यान रखिए।